शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज पहुंचा है अयोध्या। अयोध्या श्री राम की पावन नगरी है, जहां श्री राम ने जन्म लिया था। और अयोध्या में आज हम ठहरे हुए हैं बिरला धर्मशाला में। ये बिरला धर्मशाला है, दिल्ली वालों की धर्मशाला। प्रभु राम की नगरी में जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, जब विवाद यहाँ का जब राम मंदिर का खत्म हुआ, उसके बाद से आप लोगों का ये पहला विजिट है? बिल्कुल, हम लोग पिछले मार्च में ही आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए। बड़ी प्रबल इच्छा थी हमारे पूरे ग्रुप की कि हम जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के दर्शन करें। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सपना आपका जैसे कब से आपने देखा था और आज आके आप साकार हुआ, तो ये श्रेय किसे जाता है? ये अधिकार मंत्री स्वतंत्र भैया को जाता है श्रेय। और ये सपना हमने बचपन से देखा था अयोध्या आने का। हाँ, मगर कभी सोचा भी नहीं कि 3 जल्दी पूरा आएगा। और हम पूरी टीम के संग आए हैं और 3 साल बाद जब ये मंदिर बन जाएगा तो और भी ज्यादा लोग दिल्ली के यहाँ पे आएंगे श्री राम के दर्शन। यानी कि आपको यहाँ आने का उत्साह है, गर्व है। आइए, चप्पल जूता खोल दिया जैसे। 10 रुपए छोटी की बड़ी ढोंगी भाई अंदर सीताराम सीताराम। पंडित जी चलो ये चलो। चले कहाँ? अरे नहीं, आप आराम से। मैं भी आराम से क्या चलूँ, जब जगह नहीं तभी चलूँगी। आगे ही लेकर अपने रास्ता बन जाए। जी कब बड़ा होंगे तुम? बाबा थोड़ा लंबा हाथ कर दो। जय बाबा की जय बाबा।
एक मिनट जरा, हाँ ऐसे महाराज जी। यहाँ पर इमली का पेड़ है, पेड़ में श्री हनुमान जी महाराज छोटी प्रतिमा से यहाँ विराजित हैं। तो दो महासंत, देखिए जब तक संत नहीं मिलते यात्रा सफल नहीं होती जीवन की, है ना। तो वो दो संत भगवान आ रहे थे, तो लखनऊ के बादशाह थे, तो उन्होंने उन दोनों संतों को पकड़वा लिया, क्योंकि पहले संतों के ऊपर आक्रमण होता था, उनको बंदी बना लिया जाता था। तो उनको बुलाया, तो उनको बादशाह ने उनको जब पकड़वाया तो उनको लालच दिया कि आप यहीं रहिए, यहीं भजन पूजन करिए, क्योंकि सनातन धर्म का आप प्रचार मत करिए, जो हमारा धर्म है इसको दबाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने नहीं माने, वो कहे मैं तो जाऊंगा। तो एक संत तो वहाँ लालच बचे रुक गए, दूसरे संत जो है चले आए। तो वो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा थी वहीं जाकर पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद में एक बार वही बादशाह यहाँ से जा रहा था नेपाल के राजा से लड़ाई करने के लिए, तो वो आया, तो उनको पता चला कि हाँ हनुमान जी बहुत सिद्ध हैं, तो यहाँ पर आने से कार्य सफल हो जाता। तो वो आकर यहाँ पर जो है तुरंत जो है आए, उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने देखा कि इस संत को तो मैंने परेशान किया था, तंग किया था, फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज मैं उस युद्ध को जीत लूँगा तो मैं आपका यहाँ पर भव्य मंदिर बनवा दूँगा। फिर भी बादशाह को विश्वास नहीं हुआ और फिर चला गया। तो वहाँ जैसे ही वो गया और तुरंत युद्ध को जीत गया, फिर भी उसके मन में विश्वास नहीं। उसने फिर आया, लौट के प्रणाम किया और फिर बोला कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा तो मैं भव्य मंदिर और उसके नाम से भी बहुत ज़मीन दूंगा। तो जाके कुछ समय बाद जो समय होता है उसके अनुकूल उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो क्योंकि राजाओं की एक सीमा होती थी, तो उन्होंने इस हनुमानगढ़ी का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और इनको 52 बीघा इनके हनुमान जी महाराज की संपत्ति है। तो 52 बीघा वो तांबे के पत्र पे दिया। और ये हमारे यहाँ कहावत है कि जब हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी जब उनकी लीला समाप्त हो गई, तो रामचंद्र जी सब लोग राम जी को जो गुप्तार घाट बता रहे वहाँ जाने लगे, तो हनुमान जी महाराज भी साथ में जाने लगे। तो पूछा कि ये बताइए कि क्या वहाँ पर आपकी कथा होती है? उन्होंने कहा नहीं। तो बोले प्रभु जहाँ आपकी कथा होती है वहीं आप रहते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती वहीं राम जी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आपकी कथा से प्रिय है, रामचरित सुनवे को रसिया। तो प्रभु आपकी कथा तो यहाँ होगी तो मैं यहीं रहता। तो हनुमान जी महाराज को इस अयोध्या का राजा बनाकर स्वयं रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठा के गए हैं। आज भी जो भी आता है वो सच्चे मन से जो भी यहाँ कुछ मांगता है उसको बिल्कुल पूर्ण मिलता है। आज भी आप विश्वास में हजारों लोगों का मैंने खुद देखा है कि जिसने जो मांगा आज भी पूरा हुआ। साक्षात जो हमारे यहाँ के बड़े संत थे, हम लोग तो उस कैटेगरी में नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे महाराज जी यहीं रहते थे आजीवन, बड़े वाले महाराज जी, वो आजीवन इस कमरे से बाहर नहीं गए। उनको कई बार हनुमान जी महाराज साक्षात मिले, कभी बाल रूप में मिलते थे परिक्रमा करते हुए, कई बार, एक बार नहीं कई बार। आज भी जो महापुरुष हैं उनको साक्षात हनुमान जी गदा लेके ऐसे बैठे दिखाई देते हैं। मगर हम लोगों को काम क्रोध मद लोभ से माया से कुछ लोग तो जाते मंदिर में, बहुत सोना लगा है तो भगवान नहीं दिखाई देता। पहले वो सोना चांदी ये सब दिखाई देने लगता है, सुंदरता की ओर भागने लगता है, तो भगवान नहीं दिखाई दे। तो उनको केवल भगवान से प्रेम है। तो आज भी जो महापुरुष लोग हैं उन्हें साक्षात हनुमान जी विराजमान दिखाई देते हैं। ऐसे आज भी आप लोगों को जो भी मनोकामना इनसे मांगिए पूर्ण होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। वीर बजरंगी। राम करिए